हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने इसके बारे में कई आर्टिकल्स में देखा होगा कि ये जो वार्निंग है ये इशू कर दी गई है इंडियंस को कि डोंट ट्रैवल बाय एयर इंडिया ऑन नवंबर 19 और लेटर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये खालिस्तानी टेररिस्ट आपको दिख जाएगा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। इस आदमी ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करी। इसकी वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहती है, काफी सारी बातें बोलता है खालिस्तान के बारे में। ये तो मोस्ट रिसेंटली इसने अपनी वीडियो में ये कहा कि जो भी सिख रिलीजन के लोग हैं इन्हें एयर इंडिया में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। और फिर बार बार इसने इस डेट को मेंशन किया कि 19 नवंबर या 19 नवंबर के बाद से ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये कह दिया कि लोगों की जान खतरे में होगी ना। ऑब्वियसली ये एक टेरर थ्रेट है, और आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे, मुझे समझ नहीं आता कि ये आदमी किस तरीके से यूएसए और कनाडा में खुला घूमता है, स्पेशली जब इसकी प्रीवियस कई वीडियोस में ये हिंदू रिलीजन के लोगों को ये कह चुका है कि कनाडा को छोड़ दो और वेरियस और हेटफुल बातें कर चुका है। बट स्टिल आपको याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले इसकी वीडियो सामने आई थी जहां पर ये न्यूयॉर्क में खड़ा था। यहां पे आप देख पाओगे इसकी ये वीडियो। बाय द वे मैं इसकी कोई वीडियो प्ले नहीं करूंगा, ना कभी करी है ना कभी करूंगा। मैं लेजिटिमेसी नहीं देना चाहता है इसको, मगर ये अपने आप में इतनी शॉकिंग बात है कि यह आदमी यूएसए में ओपनली खुला घूमता है इस टाइप की धमकियां देने के बाद। तो दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ करती नहीं है। और जिन लोकेशंस पे खड़ा होकर इसने वीडियोस काफी बार कैप्चर करी हैं, ये काफी हाई प्रोफाइल लोकेशंस है। फॉर एग्जांपल यूएन के हेडक्वार्टर्स, उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। और अब तो ये आदमी ये धमकी दे रहा है कि 19 नवंबर, बाय द वे 19 नवंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 19 नवंबर को होगा द फाइनल मैच ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया में इस वक्त जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। इसका जो फाइनल मैच है ये खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो जब एयर इंडिया को लेकर धमकियां आती हैं ना, तो पुरानी बहुत ज़रा खराब यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1985 के एयर इंडिया अटैक की। 1985 में क्या हुआ था कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एयर इंडिया फ्लाइट 182। ये फ्लाइट कनाडा से जा रही थी इंडिया में। नाउ रास्ते में यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा से ऑल द वे इंडिया, बड़ा लंबा रास्ता होता है, तो काफ़ी बार ऐसी फ्लाइट्स एक कंट्री में रुकती भी हैं। तो ये फ्लाइट जो है यूके के आसपास थी और 30,000 फीट की ऊंचाई पे थी। तभी अचानक से इस फ्लाइट में जो एक बॉम्ब रखा हुआ था ये एक्सप्लोड कर जाता है, और अनफॉर्चुनेटली 329 लोग मर जाते हैं। ये कनाडा की हिस्ट्री में आप अगर देखें तो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। मैं यहाँ पर एक बात ये मेंशन करूंगा, कनाडा में ना इस हादसे को लेकर इतना आक्रोश इसलिए नहीं था क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे ये कनेडियन इंडियंस थे। ये वो इंडियंस थे जो कनाडा में बस चुके थे या फिर बिजनेस के लिए वहां पर गए थे, काम के लिए गए थे, वापस देश लौट रहे थे। तो सिंस जो गोरे कनेडियन है, जो वाइट कनेडियन है, उनकी यहाँ पर ज़रा मृत्यु नहीं हुई, उनका इतना लॉस नहीं हुआ। तो कनेडियन मीडिया ने भी, मैं कहूँगा कि इस पूरे इंसिडेंट को इतना कवर किया नहीं। जितनी अटेंशन इसको मिलनी चाहिए थी उतनी अटेंशन नहीं मिली। और एक बार को मैं ये भी कहूँगा, उस टाइम की जो कनेडियन गवर्नमेंट थी ना, वो अगर फोकस करती खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को रोकने में तो ये अटैक शायद होता भी ना। और यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी के आर्टिकल में आपको दिख जाएगा, ये जो एयर इंडिया का ब्लास्ट हुआ था ना, उसके कुछ ही महीनों बाद जो कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस है, इन लोगों ने तलविंदर सिंह परमार को पकड़ लिया। ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा का लीडर था। बाय द वे बब्बर खालसा आज के समय कनाडा और इंडिया दोनों जगह में बैन हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि जब ट्रायल चला, जब केस चला इस आदमी पर, तो इतने एविडेंस थे नहीं, मगर कनाडा की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी वो काफ़ी हद तक श्योर थी कि इसी आदमी ने मास्टरमाइंड किया था ये अटैक। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि कनाडा में आज भी कई आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे जो इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स खेलते हैं। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब 1985 में ये जो टेरर अटैक है ये हुआ था, एयर इंडिया फ्लाइट में एक्सप्लोजन हुआ था, उस टाइम जस्टिन ट्रूडो के जो पिताजी हैं वो थे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर। तो बाप बेटा का आप कह लीजिए लेगेसी रही है। इनके अंडर लोग खतरे में आए हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये फ्लरिश किए हैं। तो उस टाइम देखिए जस्टिन ट्रूडो के फादर थे पीएम, आज जस्टिन ट्रूडो पीएम है, और सेम प्रॉब्लम आज के समय इंडियंस और कैनेडियंस दोनों के सामने खड़ी है। और सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल बोल रही है कनाडा को कि आप सिक्योरिटी इंक्रीज करिए, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं आपके देश में उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बाद में कुछ अगर बड़ा अटैक हो जाता है, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर एवरीवन। बट लगता नहीं है कि कनाडा इंडिया की सुनेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं। निजर की किलिंग के बाद कनाडा ने ओपनली कुछ आरोप लगा दिए इंडिया पे, जिसका एविडेंस आज तक
किसी को समझ नहीं आया कि किस बेसिस पर इन लोगों ने ये सब बातें करी थी, उसका एविडेंस क्या था, नो वन नोस। और रिसेंटली हमको ये भी पता लगा है कि इंडिया और कनाडा का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, जिसकी बात चल रही थी कि एक FTA दोनों कंट्री साइन करेंगे, ये जो बात टूटी है ना, ये भी कनेडियंस ने तोड़ी थी। ये बात रिसेंटली पीयूष गोयल साहब ने करी है रिवील कि कनाडा स्टॉप टॉक्स ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक ऐसा कंट्री जो एक बहुत ज़्यादा अजीब सी इस वक्त आप कह लीजिए मेंटालिटी लेकर बैठा है, इनसे एक्सपेक्ट करना मुश्किल है कि सिक्योरिटी के इशू को लेकर ये इंडिया के साथ ज़रा कोऑपरेट करेंगे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर हम निज्जर की किलिंग की ही बात करें तो जो इंडिया के एक ऑनवॉय हैं टू कनाडा, रिसेंटली उन्होंने ये बात भी बोली है कि एक जो हाई लेवल कनेडियन ऑफिशियल है, मतलब कि कनेडियन सरकार में एक हाई लेवल ऑफिशियल है, इन्होंने अपनी तरफ से डैमेज कर दिया है पूरा प्रोब निज्जर की किलिंग का। तो अभी देखिए कोई एविडेंस, कुछ एक प्रॉपर स्टोरी कनेडियंस को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या था यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कि ये इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस इशू के बारे में ना हम USA से डायरेक्टली बात करें। USA के साथ मैं कहूँगा अभी भी हमारे जो सिक्योरिटी टाइज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2+2 मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे और चैनल्स ओपन हैं। तो USA के थ्रू इंडिया पहली बात तो ये कह सकता है कि ये आदमी पन्नू जो ओपनली UN के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़ा होकर धमकियां देता है, अब ये भी कह रहा है कि एयर इंडिया में कुछ कर देंगे, फ्लाइट में कुछ कर देंगे ये लोग, ऐसे आदमी को आप अपने कंट्री में ओपनली घूमने क्यों देते हो? इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और साथ ही साथ कनेडियन गवर्नमेंट को भी परसुएड करने में USA का क्रिटिकल रोल हो सकता है और इनको समझाने में क्रिटिकल रोल हो सकता है कि इंडिया के साथ देखिए कोऑपरेट करिए टू सेव इनोसेंट लाइव्स। सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कंट्रीज के बीच में कि किसी भी हालत में जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जान ना चली जाए बिकॉज ऑफ ए टेररिस्ट अटैक। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में बहुत आने वाला है। मोस्ट प्रोबब्ली कनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज भी इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देंगी इवेंचुअली। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में उस पर एक वीडियो ले आऊंगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening and as always, may the gods watch over you.